इस कहानी की शुरुआत सितंबर 2023 से होती है, जहां मध्य प्रदेश में इंदौर का रहने वाला गौरव हांडा कॉलेज में एडमिशन लेता है। वो भी फार्मेसी में एडमिशन लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे ये मालूम चल जाता है कि उसकी इंग्लिश काफी कमजोर है, जिसके कारण उसे बाकी स्टूडेंट और टीचर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। तो वो डिसाइड करता है कि अब वो इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस लेगा और अपनी इंग्लिश को मजबूत करेगा। अगर बात करें गौरव के फैमिली की, तो उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स थे। उसके फादर सब्जी बेचने का काम करते थे, मदर हाउसवाइफ थी, एक छोटी बहन थी जो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। अब गौरव कॉलेज के साथ साथ एक इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश शुरू कर देता है और वही उसे अपने घर के नजदीक अन्नानगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मालूम चलता है। उस कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेता है और अपनी क्लासेस को शुरू कर देता है और इसी कोचिंग से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर थी, उनका नाम आकांक्षा वर्मा था। कमाल की बात यह थी कि जो लड़का गौरव वहां पर इंग्लिश सीखने के लिए गया था, इसकी उम्र थी 19 साल और पढ़ाने वाली उस टीचर की उम्र थी महज 16 साल। आकांक्षा की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जिस कारण से वो कोचिंग कराया करती थी। वो भी अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को अब आकांक्षा की कोचिंग में वैसे तो सभी ओल्ड एज स्टूडेंट आया करते थे, लेकिन गौरव वहां पर सबसे यंग था। पहली ही नजर में आकांक्षा गौरव की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि गौरव भी 19 साल का था। वो भी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था। वो भी आकांक्षा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसी अट्रैक्शन के चलते गौरव और आकांक्षा वर्मा में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। दोनों रेगुलरली कॉल्स पर बात किया करते थे, वीडियो कॉल्स भी किया करते थे। क्योंकि गौरव आकांक्षा की कोचिंग में ही पढ़ता था, तो इसलिए आकांक्षा से मिलने के लिए उसे कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था। कुछ ही दिनों के बाद गौरव और आकांक्षा को लगने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जबकि इस एज में इसको प्यार नहीं बल्कि अट्रैक्शन कहते हैं। इसी अट्रैक्शन के चलते गौरव और आकांक्षा कुछ समय के बाद फिजिकल रिलेशंस भी बनाना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त पर ये फिजिकल रिलेशन बनते थे, उस टाइम पर गौरव कुछ फोटोज और वीडियोस भी ले लिया करता था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब क्योंकि इन दोनों के रिलेशन में बहुत जल्दी ही सारे डिजायर्स पूरे हो चुके थे, तो आकांक्षा अब गौरव को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। गौरव कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या वो आकांक्षा को बिना बताए कहीं जाता है, इन सारी बातों पर आकांक्षा गौरव पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती थी, क्योंकि गौरव की भी सारी डिजायर्स कंप्लीट हो चुकी थी। इसलिए वो आकांक्षा से छुटकारा पाना चाहता था। इसी के चलते गौरव आकांक्षा को इग्नोर करना शुरू कर देता है। आकांक्षा जैसे ही इस बात को नोटिस करती है कि गौरव उसको इग्नोर कर रहा है, वो तुरंत गौरव से बात करती है। गौरव को कहती है कि मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर फॉल्स केस लगवा दूंगी। यहां पर 16 साल की आकांक्षा मैच्योर थी, तो वो गौरव को इस बात की धमकी देती है कि अगर वो उसको छोड़कर कहीं भी गया तो वो, क्योंकि एक माइनर है, इसलिए वो गौरव को फॉल्स केस में फंसाकर जेल में डलवा देगी और उसके बाद गौरव को जेल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात यहां तक पहुंच गई कि आकांक्षा की चैट के स्क्रीनशॉट्स गौरव ने आकांक्षा के भाई को सेंड कर दिए। गौरव को उम्मीद थी कि शायद आकांक्षा का भाई आकांक्षा को समझाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर आकांक्षा का भाई गौरव को रिप्लाई तक नहीं देता। उसके बाद गौरव सारी बातें अपनी छोटी बहन को बताता है। उसकी छोटी बहन आकांक्षा से बात करती है, लेकिन यहां पर भी मामला सुलझता नहीं होता है। आकांक्षा का यही कहना था कि अगर गौरव मुझे छोड़कर जाएगा तो मैं इसको फॉल्स केस में फंसवा दूंगी। अब कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन आकांक्षा गौरव को कॉल करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम कर लो। इस पर गौरव साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन आकांक्षा फिर से उसे वही धमकी देती है
कि अगर तुमने मुझे 5 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हें फॉल्स केस में फंसा दूंगी और मैं ये केस लगाऊंगी कि तुमने मुझे सेक्सुअली असल्ट किया है। अब गौरव भी यहां पर काफी परेशान था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कई बार उसने अपने घर से पैसे भी चुराए, लेकिन उतने पैसे वो आकांक्षा को नहीं दे पाया, जिसके चलते एक दिन आकांक्षा अपनी मदर को लेकर गौरव के घर आती है और गौरव के माता पिता को धमकाती है कि अगर हमें 5 लाख नहीं मिले तो हम तुम्हारे बेटे गौरव को जेल करा देंगे और फॉल्स केस लगवा कर उसे फंसा देंगे। लेकिन गौरव के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर 6 अगस्त 2024 का दिन आ जाता है। पुलिस स्टेशन से गौरव के फादर को कॉल आता है और उन्हें अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। दरअसल आकांक्षा और उसकी मदर उन्होंने गौरव के खिलाफ महिला थाने में एक रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने गौरव पर इल्जाम लगाए थे कि उनकी बेटी को गौरव ने सेक्सुअली असल्ट किया है। गौरव के फोन में कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस हैं जिनको वायरल करके वो हमारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। गौरव के पिता और गौरव के परिवार के सदस्य वो सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब सेटलमेंट होता है तो वहां पर देखा जाता है कि गौरव की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। महिला थाने की जो इंचार्ज सारी बातें आकांक्षा की ही सच मानती है। गौरव को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका तक नहीं मिलता। गौरव बार बार कहता है कि मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन पुलिस के इंचार्ज उस स्क्रीनशॉट्स को देखने के लिए राजी नहीं थे। यहां पर डिसाइड होता है कि गौरव की फैमिली आकांक्षा की फैमिली को 5 लाख देगी, तभी जाकर यह मामला शॉर्ट आउट होगा। इसी के चलते गौरव के फादर ने बताया कि पुलिस को उनसे 2 लाख देकर गौरव को तो जेल से छुड़ा लिया, लेकिन 5 लाख देने की टेंशन गौरव और उसके फादर को अभी भी बनी हुई थी। आकांक्षा की मदर ने डेडलाइन दी थी कि इतने समय के अंदर आपको 5 लाख देने हैं, नहीं वो फिर से केस कर देगी। अब सभी फैमिली मेंबर्स घर आ जाते हैं। घर आकर सभी यही सोच रहे थे कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा। अगले दिन सुबह होती है, सभी उठ जाते हैं, लेकिन एक सदस्य नहीं उठता है। गौरव के परिवार के सदस्य जब गौरव के रूम में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि गौरव ने घर के सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे दी थी। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर गौरव के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर था, जिसको वो झेल नहीं पाया, क्योंकि वो 19 साल का लड़का था और इसी के चलते उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद गौरव के पिता ने गौरव की डेड बॉडी को लेकर उसी पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया, जहां पर यह पूरा केस हुआ था। तब यह मामला जाकर न्यूज में हाईलाइट हुआ। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा करते हुए आकांक्षा और उसकी मदर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस केस की कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन इस केस से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कोई भी स्ट्रांग रिलेशन बहुत कम समय में नहीं बनता है और कभी भी किसी की इतनी आदत मत डालो कि आप उसको छोड़ ही ना पाओ। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।